अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अली इलेक्ट्रिकल सोल्यूशन में आपको कहते हैं खुश आमदीद। आज हम बताएंगे आपको फ्लूट स्विच के बारे में। ये हमारे पास दो बोतल्स, एक कनेक्शन बॉक्स, एक बल्ब और ये एक प्लास्टिक की डोरी मौजूद है। इसके बारे में हम बताएंगे कि हमारा जो घर में पानी वाला पंप होता है, जिसे हम वाटर पंप या लाल पंप कहते हैं, इसको हम करेंगे ऑटोमेटिक। इनके आज हम इसको ऑटोमेटिक चलाने का तरीका आपको बताएंगे कि किस तरह हम इसे ऑटोमेटिक कर सकते हैं। सबसे पहले हम डोरी के ज़रिए इन बोतल्स को बांधेंगे। बोतल को इसलिए बांधते ताकि ये पानी के अंदर, यानी कि टैंकी के अंदर जो पानी होता है उसके अंदर ये तैरती रहेंगी। जैसे आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से ये लटक रही हैं, इस तरीके से हमने इनको बांधना है और उस टैंकी के अंदर लटकाएंगे। ये देखें जी व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल सोल्यूशन पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल अली इलेक्ट्रिकल सोल्यूशन को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी हर आने वाली फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। ये देखें, हमने दोनों बोतल को आपस में बांध लिया है। अच्छे तरीके से बांधना है ताकि ये खुले ना। और इस डोरी को हम कनेक्शन बॉक्स के साथ लिंक करेंगे। ये हमारा देख रहे हैं आप कनेक्शन बॉक्स है साथ पड़ा हुआ। इसके हम स्क्रू लूज़ करेंगे, ऊपर से कवर उतारेंगे। कवर उतारने के बाद ये हमारा कनेक्शन बॉक्स है, इसके अंदर ये डोरी हम डाल के इसको बांधेंगे। ये जो पतली लगी हुई है ये हमें ऑन ऑफ का काम देती है। इसके साथ हम इसको अच्छे तरीके से बांधेंगे ताकि ये खुले ना। गिरा जो अच्छे तरीके से लगानी है। इसी का सारा मेन काम है कि इसने किस तरह इसको ऑटोमेटिक करना है। इसको अच्छे तरीके से आपने याद रखना है कि ये किस तरह हम बांध रहे हैं और किस तरह ये ऑटोमेटिक काम करेगी। तो ये देखिए, हमने पतली को दोबारा फिट किया और ये हमारी डोरी। हमने मोटर को ऑटोमेटिक करना, लेकिन इस वक्त हमारे पास मोटर मौजूद नहीं है, तो मोटर की जगह पे हम मुतबादिल हम बल्ब को ऑन ऑफ़ करके दिखाएंगे कि बल्ब हमारा कैसे ऑटोमेटिक ऑन ऑफ़ होता है। तरीकाकार आपको समझ आएगा। इसी तरह आप इस फ्लूट स्विच के ज़रिए आप अपने घर में लाल मोटर पानी वाला पंप उसको ऑटोमेटिक कर सकते हैं। जब टैंकी फुल हो जाए, ओवरफ्लो से पहले वो बंद हो जाए। ये देखें जी, हमने कनेक्शन बॉक्स के अंदर दो पॉइंट दिए हुए हैं, उसके अंदर एक तार लगाई है हमने बल्ब की। इसको अच्छे तरीके से टाइट करें ताकि इसमें लूजिंग ना रहे। जी देखिए, इसी तरह आपने भी इसको टाइट करना है। टाइट इस तरीके से करना है कि ताकि लूजिंग का कोई इसमें ख़तरा ना हो। इसके साथ ही हमारे पास एक तार जो स्विच होगा मोटर का, उसका एक पॉइंट हम इसके अंदर लगाएंगे। ये देख रहे हैं हमारे पास स्विच है, इसकी भी दो तारें हैं। एक हमने लगा दी कनेक्शन बॉक्स के अंदर, जो पॉइंट हमारा खाली था। इसको भी अच्छे तरीके से टाइट करना है। इसी के ज़रिए जो हमारा करंट गुजरेगा ताकि लूजिंग ना रहे। लूजिंग रहने से स्पार्क होएगा, जिससे मोटर के ख़राब होने और फ्लूट स्विच के भी ख़राब होने का ख़तरा रहता है। ये हमारी दोनों तारें टाइट हो चुकी हैं। अब हमारे पास एक बल्ब की तार बची है और एक स्विच की तार। इसको हम मिलाएंगे आपस में। ये देखें, हमारे पास बल्ब का एक सिरा बचा हुआ है तार का, और इसी तरह एक स्विच का बचा हुआ है। इसको दोनों को हमने अच्छे तरीके से इनको मिला देना है। ये समझ ले कि हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और फेज़ हमारा फ्लूट स्विच के अंदर से गुजरेगा। इसको हम लगाएंगे सॉकेट के अंदर, सप्लाई देंगे। ये हमने इसको दिया है सप्लाई फ्लूट स्विच को, और इस पतरी को जो फ्लूट स्विच के ऊपर लगी है इसको ऑन ऑफ करेंगे। तो तरीकाकार आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह हम इसको ऑटोमेटिक करते हैं। ये देखिए, हमने पतरी को थोड़ा सा दबाया, हमारा बल्ब ऑन हो गया। जैसे हम पतरी को छोड़ते हैं बल्ब बंद हो जाता है। ये हमारा ऑटोमेटिक काम कर रहा है। तो इसी तरह हम जो हमारे पास बोतल है हम इनको नीचे लटकाएंगे, जिस तरह हम टैंकी में लटकाना है। इसी तरह हम आपको लटका कर दिखा रहे हैं कि जब ये नीचे लटकेंगी बोतलें, पानी कम होएगा, नीचे बोतलें लटक जाएंगी और ये हमारा फ्लूट स्विच जो है ना कनेक्शन बॉक्स ये काम करना शुरू कर देगा। ये देख रहे हैं आप, इस तरह ये काम करेगा। जैसे फ्लूट स्विच टैंकी में नीचे जाएगा, पानी लो होएगा, मोटर ऑन हो जाएगी। जैसे पानी टैंकी में फुल होएगा, जैसे आप देख रहे हैं कि फ्लूट स्विच जैसे ऊपर उठता है, तो इसी तरीके से मोटर ऑफ हो जाती है। ये आप अच्छे तरीके से देखें, इसको गौर से समझना है ताकि जब भी आप कनेक्शन करें इसमें कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी।